और ये क्षण भर में पलट मारते ही इसलिए तुझे फूटते ही होगा, क्योंकि तुझे फूटी जाएगी और मुझे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। The other portion is from the book of Romans chapter 12 and verse 2. और दूसरा भाग रोमियो किताब 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन। The book of Romans chapter 12 and verse 2. रोमियो किताब 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन। This verse also we are reading all together, please. ये वचन भी हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। And be not और इस conformed to संसार this के world, सादृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, इससे तुम परमेश्वर की will of God. भली और बहुत ही सिद्ध इच्छानुभाव से मालूम करते रहो। May our loving and living Lord bless the reading of these portions and speak to us from the throne of grace. और हमारा प्रेमी और जीवित प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सिंहासन से हमसे बात करें। Shall we look to the Lord for the help? सहायता के लिए आइए प्रभु की ओर देखें। Our loving, living Heavenly Father, हमारे प्रेमी और जीवित परमेश्वर पिता, our faithful and true God, हमारा विश्वास योग और सच्चा परमेश्वर, God of grace, mercy and peace, और अनुग्रह और शांति का in परमेश्वर, the highly exalted, living, mighty, matchless name of our loving Lord and Savior, we come into Thy presence. हमारे अति ऊंचे उठाए हुए अद्भुत प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में होकर आपके चरणों में आते हैं। We thank you, Lord, for your abiding presence. और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी एकता बनाए रखने के लिए। Ever since we began this morning, Thou hast been making us to hear Thy small still voice. और आज सुबह से प्रभु जी आपने आरंभ करने में और आपकी प्रभु जी धीमी मीठी आवाज सुनने के लिए प्रभु हमारी सहायता की है। Thank you, Lord, for Thou hast been speaking unto us in manifold ways. और हे प्रभु जी कई तरह से प्रभु आप अपने वचन से प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं। Lord, this evening also, Lord, we as together, we come to Thy presence seeking Thy help from above. और इस संध्या के समय में भी प्रभु हम एकत्रित होकर सहायता के लिए आपकी ओर प्रभु जी ताकते हैं। Lord, this is our heartful desire to hear Thee. और प्रभु जी हमारी ये हृदय की लालसा है कि प्रभु हम आपकी सुने। Man's voice may be taken away. और मनुष्य का शब्द प्रभु जी आप ले लीजिए। Man's thoughts may be burnt by Thy spiritual fire. और मनुष्य का विचार प्रभु जी आत्मिक आग से प्रभु जी भस्म किया जाए। Lord, we may center upon Thee our thoughts and everything. और प्रभु जी हमारा प्रभु जी सोच और विचार हर चीज का केंद्र प्रभु यीशु मसीह हो। Lord, captive all our wavering, wandering thoughts. और हमारे भटकते हुए विचारों को भी प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित करें। Lord, speak to us from Thy precious word. और आपके बहुमूल्य वचन से हमसे बातें करें। Hide both of us behind the cross. और हम दोनों को क्रूस के पीछे छिपा लीजिए। Empty us and fill us with Thy Spirit and with Thy word. और प्रभु हमको खाली करके अपने वचन और अपनी आत्मा से भरे। Reveal Thyself and release Thy precious word. और हे प्रभु आप अपने प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी आप प्रकट करें और अपने वचन को प्रभु आप प्रकट करें प्रभु। By faith we claim the promise, Isaiah 55 and verse 11. और यशायाह 55 और 12 वचन का प्रभु जी दावा करते हैं। Lord, release Thy word which accomplish Thy will. और हे प्रभु आपके वचन को प्रभु आप प्रकट करें कि आपकी इच्छा पूरी हो। Once again we bind the seen and unseen forces of enemy in Thy precious name. देखिए अनदेखी अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में बांध देते हैं। By faith we come under the sprinkling blood of the everlasting covenant. और विश्वास के द्वारा अब वो सनातन वाचा के लोह के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। By faith we come under Thine headship, lordship and kingship. और विश्वास के साथ आपके सिरत्व और आपके अधिकार के नीचे आते हैं। Giving all glory, honor unto Thee, for we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सारा महिमा आपको देते हुए हमारे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। We thank God for this evening as the Lord has gathered us together around His precious word.
और इस संध्या के समय आप उसके वचन के चारों तरफ हमें एकत्रित किया है, धन्यवाद देते हैं। We thank the Lord for the precious theme Lord has given unto us. और बहुमूल्य मुख्य आधार वचन परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। As we are living in the end times, and at any time the coming of the Lord can take place, and Lord is preparing His people for the coming of the Lord. और इस अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं और प्रभु कभी भी आ सकता है, सो अपने लोगों को प्रभु तैयार करे। Therefore the Lord is teaching all the mysteries that are hidden in the Word of God. और अपने भेद की बातों को जो परमेश्वर के वचन में छिपा है, उन बातों को परमेश्वर हमें सिखा रहा है। And the mysteries of God are revealed only through the Spirit of God and through the revelation of God. और परमेश्वर के भेद की बातें केवल आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है। Human knowledge, intellectual power can never reveal the secrets which are hidden in the Word of God. और मनुष्य के ज्ञान और प्रकाश बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के छिपी हुई भेदों को प्रकट नहीं कर सकते। Man can give information but not transformation. और जो है मनुष्य केवल सूचना दे सकता है, लेकिन उसको बदल नहीं सकता। So therefore it is our God who does everything for us. और हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। So the coming of the Lord is certain as recorded in the Word of God. और प्रभु का आना जो है अचानक होगा, वचन में लिखा है। And it is inevitable, unescapable. हम जो है किसी रीति से बच नहीं पाएंगे। So therefore we get ready for the coming of the Lord. और इसीलिए प्रभु के आने के लिए हमें तैयार होना है। And the Word of God says our Lord comes when we think not and when we know not. और प्रभु का वचन ये बताता है कि जब हम सोचते भी नहीं होंगे, उसी समय प्रभु आ जाएगा। And also the Lord will come at a time as a thief, as we have sung several songs. और जैसे कई गानों में हम लोग ने गाया, प्रभु का आना चोर के समान अचानक होगा। The thief comes for something to steal that does not belong to him. और चोर जो है चोरी करने के लिए जो आता है जो उसका नहीं है। But our Lord coming to take His people, those who are purchased by His precious blood. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उनको लेने के लिए आ रहा है जिसको लहू से मोल लिया है। Therefore, beloved, we are in these last days. We should be very cautious about the coming of the Lord. और इसीलिए इन आखिरी दिनों में हम प्रभु के आने के लिए बड़ा चौकन्ना रहना Every चाहिए। moment of our life, we must be alert, we must be vigilant, we must be watchful. और जो है हमारे जीवन के किसी भी क्षण में हम चौकन्ना रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जागृत रहना And चाहिए। also, we must be prayerful also. और इतना ही नहीं, परंतु हम प्रार्थना पूर्वक भी रहना All चाहिए। these things are written and recorded in the Word of God. ये सारी बातें जो है परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं। And this morning we have began the study that about the mystery of the rapture. और जो उठाए जाने का भेद है, सुबह में हम लोग उसका अध्ययन किया। And in the rapture we shall be changed. और ये जो उठाए जाना का है, हम लोग उसमें बदल जाएंगे। In the rapture our vile body shall put on the glorious body. और ये उठाए जाने में हमारा जो ये भौतिक शरीर है, वो अविनाशी शरीर में बदल जाएगा। As it is written in 1 John chapter 3 and verse 2. और पहला यूहन्ना 3 और उसके 2 वचन में लिखा है, We shall see him as he is. और जैसा वो है वैसा ही हम उसको देखेंगे। Then we will be transformed into his likeness. और हम प्रभु यीशु के समानता में बदल जाएंगे। When we see him as he is, we shall be like him. और जब हम उसको जैसा है वैसा देखेंगे, हम भी उसके समान हो जाएंगे। What a wonderful day, the day of rapture. और ये उठाए जाने का दिन क्या ही अद्भुत दिन है। Whatever we lost in the Garden of Eden, जो कुछ भी हमने आदम की वाटिका में खो गया, whatever we lost in the first Adam, और पहले आदम में जो कुछ खो गया, we are going to regain and restore in the last Adam, the Lord Jesus Christ. और आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह में हम
सब कुछ वापस पा लेंगे। Lord Jesus Christ is the first one who was begotten from the dead. और प्रभु यीशु मसीह पहला जो है पहला उठा है जो मृत्यु में से जी उठा। He is the first one who rose from the dead. और वो पहला जो है जन्म प्रभु यीशु मसीह ने लिया जो मुर्दों में से जी उठा। So therefore the Lord himself is going to come and resurrect us. और प्रभु यीशु मसीह खुद आकर हमको भी पुनरुत्थित करेगा, हमको भी जिलाएगा। So our theme and our subject that we are dwelling, that we shall be changed. और जो हमारा मुख्य विषय है वो ये है कि हम सब बदल जाएंगे। This morning we are instructed by God that we should be very vigilant and we should be holy and we should be righteous and we should be sanctified. आज सुबह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें निर्देश दिए गए, हमको चेतावनी दी गई कि हम बहुत ही जो है हम सतर्क, चौकन्ना और जो है जागृत रहे, पवित्र रहे। And also we should receive him into our hearts, raised from the deadful conditions and led by the Spirit of God. और जो है हम अपनी आत्मा में प्रभु यीशु के द्वारा जिलाए जाएं और आत्मा के द्वारा चलाए भी जाएं। So people who go through all these circumstances and the areas in their life, they are going to be changed. और जो है अपने जीवन के परिस्थितियों से जो कोई भी गुजरते हैं ये सब लोग जो है बदल जाएंगे। Lord is going to resurrect them. और उन सब को प्रभु जिलाएगा। Before that, I want to mention one more thought before we dwell into God's word. और एक विचार मैं आपको और बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन अध्ययन करने से पहले। The last song, again we have sung the last one verse also. और आखिरी गीत में हम लोग एक वचन हमने एक लाइन हमने उसको गाया, आत्मा बचाए, क्या बोल रहे? आत्मा के बचावा आत्मा के बचावा। आत्मा बचाना, आत्मा बचाएगा। मन के फिरावा आत्मा के बचावा। आत्मा के बचावा है the song says. So therefore our spirit must be saved. सो हमारा आत्मा बचाया जाना है। I wanted to tell about the spiritual resurrection. और आत्मिक पुनरुत्थान है उसके बारे बताना चाहता हूँ। How our spirit will be saved. कैसा हमारा आत्मा बचाया The जाएगा। word of God, the very familiar verse we know from Ephesians chapter 2 and verse 1. इफिसियों की किताब Chapter 2 and verse 1 says, 2:1 हम लोग जानते जाना पहचाना वचन है। And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। What is this that is written in Ephesians chapter 2 and verse 1? और जो इफिसी 2:1 में क्या लिखा है? This is about our spiritual resurrection. ये हमारा आत्मिक पुनरुत्थान है। Beloved, because of sin, the spirit is dead. और पाप के कारण आत्मा मरी हुई है। And the spirit has been darkened, the light has been put off. और आत्मा में अंधेरा छा गया है, ज्योति बुझ गई है। And the body defiled. और शरीर जो है अशुद्ध हो गया है। Because our spirit is dead. ये हमारे आत्मा मरी हुई होने के कारण In order to quicken our spirit, Lord Jesus Christ came into this world. हमारा आत्मा जिलाया जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। Why our spirit is being dead? क्यों हमारा आत्मा मरा हुआ है? It is because of sins and trespasses. ये हमारे अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं। How did our Lord have quickened our spirit? और हमारे आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जिलाया? And Lord Jesus Christ came in order to die for our sins. और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मर गया। Because of his death, today I am alive. उसके वो मेरे लिए मरा और इसलिए मैं आज जीवित हूँ। Because he rose from the dead, today I am very much alive, having the new life. और वो मरे हुओं में से जी उठा, इसलिए मैं आज जीवित हूँ। Lord Jesus Christ came into this world and paid the high penalty for all our sins and trespasses. और हमारे पापों का और हमारे अपराधों का जो भारी दाम था
प्रभु यीशु मसीह आकर चुकाया। He was wounded for our transgressions, अब वो हमारे लिए घायल किया गया bruised for our iniquities. और हमारे अपराधों के लिए कुचला गया The chastisement of our peace was laid upon him, और हमारे शांति के लिए कुचला गया and with his stripes we are healed. और जो है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए The Lord laid all our iniquities upon him. और हमारे सारे अपराधों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया We all like sheep gone astray. और हम भटकी हुई भेड़ों के समान जो है दूर चले गए We थे have gone in our own ways. और हम अपना खुद के अपना मार्ग में चले गए थे। Lord Jesus Christ came into this world प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए as the lamb that taketh away the sins of the whole world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है And he truly laid our sins on the cross of Calvary. और सच में हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। The word of God says he was manifested to take away our sins. परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमारे पापों को हर ले जाने के लिए आया। He knew no sin, became sin for us so that we may become the righteousness of God. वो तो पाप को जानता नहीं था लेकिन हम जो है उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। In him was no sin. और उसमें कोई पाप नहीं था। He knew no sin. वो पाप को जानता भी नहीं था And he was made sin for us, लेकिन वो हमारे लिए पाप बना so that he may take away the sins forever and ever. ताकि हमेशा हमेशा के लिए हमारे पापों को हर ले जाए। As the east is far from the west, he hath removed our transgressions and iniquities. जैसा पूरब से पश्चिम दूर है वैसा ही उसने हमारे अपराधों को पापों को दूर किया। Beloved, great price has been paid by our Lord Jesus Christ. बहुत बड़ा दाम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया। Christ died for our sins, buried and rose again on the third day. हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। Beloved, if you believe in this great sacrifice of God, यदि हे प्रियो यदि आप इस बड़े बलिदान के ऊपर आप विश्वास करेंगे in all humility, humbleness of mind, if you come and ask God for salvation and the forgiveness of sins, अगर आप बड़ी नम्रता दीनता के साथ प्रभु के पास आएंगे क्षमा के लिए आप मांगेंगे प्रार्थना करेंगे। if you can say, Lord, be merciful unto me a sinner. आप ये कह सकते हैं हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। Today, right now, the Lord will forgive you. अभी इसी समय आपके पापों को क्षमा करेगा The Lord will quicken your dead spirit. और आपके मरी हुई आत्मा को जिला देगा। And in the resurrection of the Lord, there is no death. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में उसमें कोई मृत्यु नहीं है। The people who are passed from death unto life, there will be no death ruling, reigning over them. और जो लोग मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे उनके लिए कोई मृत्यु नहीं है, युगानुयुग तक उसके साथ राज करेंगे। Beloved, believe in the sacrifice of the Lamb of God. और इसलिए हे प्रियो परमेश्वर की इस मेमने के बलिदान के ऊपर में विश्वास कीजिए। See to that your spirit must be enlightened and your spirit must be very much alive. और आपका आत्मा में प्रकाश आना है और आपके आत्मा में जीवन आना है। Beloved, whose spirit is being resurrected spiritually, और जिनका आत्मा आत्मिक रूप से जिलाया गया according to 1 Thessalonians 4:17, their bodies will be resurrected on that day. और इफिसी 4 और 17 के अनुसार पुनरुत्थान के दिन वो लोग जिलाए जाएंगे And on that day they will be changed. और वो लोग बदल जाएंगे। Without spiritual resurrection, और ये आत्मिक पुनरुत्थान है। without spiritual resurrection, बिना आत्मिक पुनरुत्थान के there is no body resurrection. और कोई जो है शरीर का पुनरुत्थान नहीं है। Make sure that you should pass from death unto life. और इसलिए निश्चय कर लीजिए कि मृत्यु से आप जीवन में पार हो चुके हैं। Beloved, if your body is not resurrected on the day of the Lord, और प्रभु के दिन में यदि ये शरीर आपका जिलाया नहीं जाएगा you have no other destiny. The destiny is the lake of fire. और आपके लिए और कोई जो है निशाना नहीं है आगे आपके लिए जो है आग का जो है आपके लिए आग है आगे। That is the eternal damnation kept
for the people who have rejected Christ and the gospel. और जो लोग मसीह के सुसमाचार को तिरस्कार करेंगे उनके लिए अनंत काल का आग है। Beloved, why we speak in the beginning of the message? और क्यों हम इस संदेश के आरंभ में आपसे बोल रहे हैं? It's our desire, having come to this convocation, you need to have the spiritual resurrection. और हमारा ये लालसा है कि आप इस पवित्र महासभा में आए हैं, आत्मिक रीति से आप जिलाए जाएं। When my spirit is been resurrected spiritually, और जब मेरा आत्मा आत्मिक रूप से जिलाया जाएगा, my everything will be changed and transformed. और मेरा हर एक चीज जो है बदल जाएगा। And on the day when the Lord comes to the mid-air, और जब प्रभु यीशु मसीह आकाश में बादलों पर मध्य आकाश में आएगा, then I will be transformed into His likeness. और मैं भी उसके समानता में बदल जाऊंगा। And what a wonderful day that would be. और वो दिन क्या ही अद्भुत दिन होगा। Beloved, this is our desire. None of you lose that day, the spirit, that bodily resurrection. और हमारी ये इच्छा है प्रियो कि ये जो शरीर का जो है पुनरुत्थान है, वो कोई भी जो है इसको ना खोए। This night, by faith, we are going to see a few more things, how we can be transformed, how we can be changed. और इस रात्रि के समय में कुछ थोड़ी बातें देखेंगे कि कैसे हम बदल जाएंगे। We have read from the book of Romans chapter 12 and verse 2. और रोमियो की पत्री 12 और 2 वचन हमने पढ़ा। And three things we are going to see in this verse. और इस वचन में हम तीन बातें देखेंगे। In order to be transformed and changed on the day of the Lord, और प्रभु के आने के दिन में जो हम बदल जाएंगे, the first thing that we should have and do in this world is we should not be conformed to this world. पहली बात जो हमें करना है वो ये है कि इस संसार के सादृश्य ना बनो। And secondly, दूसरा, we have to prove what is the good and acceptable and perfect will of God. और हम इस बात को हमें प्रमाण करना है कि जो भली और भौतिक और सिद्ध इच्छा जो परमेश्वर की है अनुभव से मालूम करें। And thirdly, we must be transformed by the renewing of the mind. और तीसरा है बुद्धि के नई हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। For some time we are going to dwell upon these three truths. और इन तीन बातों के ऊपर में हम इन सच्चाई पर ध्यान करेंगे। Beloved, it is God's desire that we should not be conformed to this world. ये प्रिय परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस संसार के सादृश्य ना बने। The purpose of God having come into this world is, according to John's Gospel chapter 15 and verse 19, और परमेश्वर का प्रभु का इस संसार में आने का जो उद्देश्य है यूहन्ना 15 और 19, He had chosen you out of the world. और इस जगत में से आपको चुन लिया। Once we were in the world, और एक समय था हम इस जगत संसार के थे, and we were conformed to the world and the worldliness. और जो है हम संसार के सादृश्य हम थे। Beloved, all the things of the world will pass away. और संसार की सारी चीजें जाती रहेगी। And all the things that are in this present world kept and reserved for fire. और इस वर्तमान युग के सारी चीजें जो है जलाए जाने के लिए रखे गए हैं। Beloved, it is our desire, the desire of the Lord, that you should not perish with this world. और जो है हमारी ये इच्छा है कि इस संसार के साथ आप नाश ना हो। Before that we see what is in this world. और उसके पहले हम देखेंगे कि संसार में क्या है। What is in this world? इस संसार में क्या है? We know very well 1 John chapter 2 and verse और हम 16. बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं पहला यूहन्ना 2 और उसका 16 वचन। 1 John chapter 2 and verse 16 says, पहला यूहन्ना 2:16 कहता है, For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but of the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है
अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। Beloved, three things we know very well. All of us know very well. और तीन चीजें हम अच्छी तरह से जानते हैं। Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। We fulfill the desires of the flesh, desires of the mind, and also the desires of the eyes. हम लोग शरीर की अभिलाषा और मन की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा पूरा करते All हैं। these things are in the world. और ये सारी चीजें संसार में हैं। Not only this, there is the pride of life. और इतना ही केवल नहीं, लेकिन अपने जीवन का घमंड भी है इसके साथ। What is meant by the pride of life? और ये जो है जीविका का घमंड, What does it mean? इसका मतलब क्या है? All the time in the world, fulfilling our selfish desires. और हर समय इस संसार में अपने स्वार्थ, अपनी इच्छा को पूरी करना Living self-centered life. और अपने स्वयं के जो है केंद्रित स्वभाव में हम जीते हैं। Beloved, all these things are in this world. और ये सब चीजें संसार में हैं। They are not of the Father, और वो पिता की ओर से नहीं है। and these are all of the world. और ये तो सब संसार की ओर से है। If we do all these things, अगर आप ये चीजें करेंगे we will be conformed to the world. और हम जो है संसार के सादृश्य हैं हम। If we conform to the world, यदि आप संसार के सादृश्य बनेंगे on the day of the coming of the Lord, we can never be transformed into His likeness. यदि आप संसार के सादृश्य में रहेंगे, प्रभु के आने के समय आप कभी भी नहीं बदलेंगे। Beloved, the Lord is speaking to you. और हे प्रियो, प्रभु आपसे बातें He कर रहा has है। come into this world to deliver you from this present evil world. Galatians 1:4. और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, इस संसार में इसलिए आए कि इस वर्तमान बुरे संसार से आपको छुड़ाए। The word of God says, गलाती 1:4 परमेश्वर का वचन कहता है, though we are in the world, जो भी हम इस संसार में हैं, we are not of the world. हम संसार के नहीं When the हैं। world hates our Lord, और जैसा प्रभु यीशु मसीह से आज जगत ने बैर किया, the world will hate us also. वैसे हमसे भी जगत बैर रखेगा। But if we love the world, और यदि हम संसार से प्रेम करेंगे if we love the things of the world, और संसार की वस्तुओं से प्रेम करेंगे and we will perish with the world. और हम संसार के साथ हम नाश भी हो जाएंगे। Therefore, beloved, love not the world. और इसीलिए ना संसार से प्रेम रखो Love not the things of the world. और संसार की वस्तुओं से भी प्रेम ना रखो। Whosoever love the things of the world, जो कोई भी संसार की वस्तुओं से प्रेम the रखेगा love of Father is not in them. और उनके साथ जो है पिता नहीं है। Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, देखो पिता ने कैसा हमसे प्रेम किया है that we should be called the children of God. ताकि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। We are not called the children of the devil. और हम शैतान के संतान न कहलाएं We are not the children of the world. और ना जो है हम जो है संसार के संतान है। And as God's children, we should live up to the expectation of our God. और हम जो परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार, उसके आशा के अनुसार में जीवन Therefore, the बिताना। Lord says, be not conformed to the world. और जैसा पिता कहता है कि संसार के सादृश्य ना बनो And let the lust of the flesh, lust of the eyes, and also the pride of life may be taken away by the power of the cross. और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड क्रूस की शक्ति से वो आपके जीवन से निकाल दिया जाए, चला जाए। Our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary has slain this iniquity. और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर इस व्यर्थता के लिए वो घात किया He गया। has broken down the middle of the partition which is between the God and us. और परमेश्वर हमारे बीच में जो दीवार था उसको उसने ढा दिया क्रूस के ऊपर। Beloved, whosoever do the things of the world, they will be conformed to only the present evil world. और जो कोई भी संसार के वस्तुओं को, संसार की चीजों को करेगा, वो
इस बात को प्रकट करता है कि वो संसार के सादृश्य है। Therefore, these three things should not be in our lives. और इसीलिए ये तीन चीजें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। And another thing we see in 2 Timothy chapter 4 and verse 10. और दूसरा चीज हम दूसरा तिमोथी 2:4 में देखते 4 का 10. हैं। 4:10 में देखते 2 हैं। Timothy chapter 4 and verse 10, please. दूसरा तिमोथी 4 और उसका 10। For Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens unto Galatia, Titus unto Dalmatia. क्योंकि देमा